नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो पटवार से संबंधित क्लासेस चल रही हैं लगातार, तो अपने एक टॉपिक भारत की जलवायु थोड़ा सा भाग इसमें रह गया था उस दिन, तो वो आज कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं दो तीन चीज़ों की जानकारी आपको दे देता हूँ शुरू में ही कि एक नंबर बात तो ये कि अपनी जो क्लासेस चल रही हैं वो इस किताब के बेस पर है। पटवार इंडिया जीके एंड साइंस थ्योरी की किताब है। एक कुछ बार बार कमेंट आते हैं तो कमेंटों के जवाब इतने नहीं दे पाते हैं, तो मैं दो चार चीज़ों के जवाब आपको यहीं दे देता हूँ। देखिए इधर कि पहली बात तो कि जो अपनी ये बुक आ रही है नाथ पब्लिकेशन की, जो थ्योरी की बुक आ रही है, इसके अंदर चार चीजें हैं। एक तो भारत का भूगोल, एक भारत की राजव्यवस्था, उसके बाद भारत का इतिहास और एक सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। इनके आपके सात सात क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन इसके, 7 क्वेश्चन इसके, 7 क्वेश्चन इसके और 7 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो ये 14 नंबर, ये 14 नंबर का पार्ट है, ये 14 नंबर का पार्ट है और ये 14 नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो एक अच्छा भाग है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे यानी टोटल 20 अंक, और ऐसे मिला के ये टोटल 76 76 अंक होते हैं ये। और ये 76 अंक 300 में से 76 अंक हैं, तो यदि ये नहीं आ रहे हैं यहाँ पे तो वैसे भी आप दौड़ से तो बाहर हो ही। दूसरी बात ये कि आज की स्थिति में वास्तव में ये है कि राजस्थान के किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि कोई स्टूडेंट कर रहा है तो हाँ, वो एक अलग बात है कि यदि फर्स्ट टाइम या तैयारी किए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है तो फिर भी एक अलग बात है। अदरवाइज राजस्थान के जीके से फिर भी बच्चे और परिचित रहते हैं और उनको जानकारी होती है कि प्रश्न कहाँ से आता है, क्या याद करना क्या नहीं करना है। ये उनके लिए थोड़ा सा अलग है। और वैसे हालांकि अभी सीईटी लागू होने के बाद में और बाकी के कुछ और एग्जाम है उनमें बार बार ये आ रहा है, तो फिर भी इसमें अब तो टच में रहने लग गए। पहले तो ये नहीं था ऐसे। जैसे पहले पटवार की एग्जाम हुआ करती थी, उसके अंदर जो ये जीके वाला पार्ट था उसमें इंडियन पॉलिटी आती थी सिर्फ, बाकी पूरा का पूरा राजस्थान जीके था। ये थे ही नहीं इंडियन हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर, ये कुछ नहीं था ये, है ना। इंग्लिश भी नहीं थी, सिर्फ हिंदी थी, गणित और रीजनिंग थी। तो ये पार्ट है। ये इस किताब को आधार बना के हम क्लास ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि इंडियन जियोग्राफी में कंप्लीट कराऊंगा। हो सकता है कि बीच में कोई गैप आ जाए, क्योंकि साथ साथ में किताबों का काम भी चलता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, ये चीज़ें सब, तो टाइम जितना हो सके उतना निकाल रहे हैं हम। दूसरी बात ये कि आज की तारीख में ही इसके आधार पे और एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया हमने, और ये जो प्रैक्टिस सेट है इन सब पे है आधारित, और इसमें 3500 प्रश्न है, लगभग 3500 क्वेश्चन है। तो ये पार्ट यदि तैयार हो गया तो उधर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो, प्रश्न चाहिए स्टूडेंट को, क्वेश्चन चाहिए। यदि क्वेश्चन उसके पास अवेलेबल नहीं है, यदि वो फिर बार बार पढ़ता आ रहा है, तो फिर लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में गड़बड़ होती है, ये आप जानते हैं। ये इसलिए वो आज चला गया प्रेस में 2 या 3 दिन के अंतराल पे। ये मानो कि सोमवार तक वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो उसकी भी मैं एक दिन एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अब दूसरी बात ये कि ये जो भारत का भूगोल चल रहा है, जो स्टूडेंट लगातार जुड़े हुए हैं वो तो लगातार कमेंट करते हैं कि नेक्स्ट क्लास। मैं देखता रहता हूँ, तो टाइम के हिसाब से नेक्स्ट क्लास आ ही जाती है।
लेकिन जो बच्चे नए हैं, पीछे वाली क्लासें नहीं देखी हैं, तो उन क्लासों को देखें पहले आप, तो ही आगे वाली फायदेमंद है। वो एक अलग बात है कि कुछ टॉपिक यदि आपके थोड़े से अधूरे या कम तैयार हैं और पीछे वाले टॉपिक यदि तैयार हैं, तो पीछे वाली क्लास देखने की आवश्यकता है नहीं। यदि तैयार है तो, नहीं है तो फिर वो देखना ही पड़ेगा आपको। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, ये तो मैं करवा रहा हूं। और भी पॉसिबल कुछ होगा तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर जो टॉपिक है, इससे भारत के भूगोल में, उसमें भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया, भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया, और भारत के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए, है ना। भारत की नदियां कंप्लीट हो गई, उसके बाद में झीलें कंप्लीट हो गई, उसके बाद में सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं कंप्लीट हो गई, परियोजना कंप्लीट हो गई, और आज अपना जलवायु वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते, अब उसके बाद में मृदा संसाधन वाला तो एक ही क्लास का है, वो तो छोटा सा टॉपिक है, बड़ा है नहीं, तो वो एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में, है ना, आगे जो टॉपिक है तो मृदा संसाधन, तो ये एक ही क्लास में हो जाएगा, ये तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये करवा देंगे। उसके बाद में खनिज व ऊर्जा संसाधन, खनिज व ऊर्जा संसाधन, है ना, एक टॉपिक ये बच रहा है, ये करवा देंगे। उसके बाद में उद्योग है, ये भी एक ही दिन की क्लास होगी। और फिर देखो एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक है कुछ। एनवायरनमेंट से जो टॉपिक है उसमें प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हो गई, है ना, वन और वन्य जीव संरक्षण हो गए, वन एवं वन्य जीव संरक्षण हो गए। ये टॉपिक, एक तो ये टॉपिक और एक पारिस्थितिक तंत्र वाला टॉपिक, ये थोड़े करंट से जुड़े हुए भी हैं ये, इसलिए करंट को ध्यान में रखते हुए और इनको तैयार करवा देंगे। ये इनमें कोशिश यही करेंगे कि इनमें भी अपन एक एक क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो ज्यादा कुछ है नहीं, लोड लेने की आवश्यकता नहीं। उधर धीरे इसलिए भी क्योंकि भाई ये टॉपिक बड़े हैं, ये भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, ये टॉपिक छोटे नहीं है ये, और भौतिक विशेषताएं दे रखी हैं तो फिर ये तो है ही, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से, और एनवायरनमेंट तो स्पेशल दे रखा है, तो फिर ये भी अपने को तरीके से करना है, इसलिए ये क्लासें लगातार चल रही हैं। और अब भारत की अपन बात करते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक अपना चल रहा है भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु के अंदर दो क्लासें हो गई, एक चीज बची है सिर्फ, और वो बचा है जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण, वर्गीकरण। और जलवायु वर्गीकरण में सामान्यतः जो पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न बार बार आता है, वो आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ये यहां से क्वेश्चन आएगा। हालांकि किताब में आपके थारनथवेट वाला भी दे रखा है, लेकिन आप उसको छोड़ देना, थारनथवेट वाले को, लेकिन इसमें से क्वेश्चन गलत ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में कोपेन से पूछे गए हैं। तो आज अपन बात करते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। तो देखो इधर, कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसके लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया है, जैसे ए बी सी डी, ये कुछ कैपिटल लेटर लिए उन्होंने। इनका मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बाकी वही चीज है, मानचित्र में आपके दिमाग में होना चाहिए। लास्ट में अपन एक साथ मानचित्र बनाएंगे, वो पूरे मानचित्र में आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ AMW है, यहाँ AS है, यहाँ BSSW है, यहाँ BWSW है, यहाँ AW है, यहाँ CWG है, यहाँ DFC है, यहाँ AT है, यहाँ E है, ठीक है ना। ये आप मानचित्र में देखोगे ना, तो बस उसको बार बार उस पर फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वहीं से पुटअप होता है। हाँ, ये है कि समझने के लिए फिर भी मानते हैं कि जलवायु वाले के अंदर समझने वाली जो बातें थी वो अपन ने 2 क्लासों में की थी, मैंने आपको बार बार बताया था। यहां से भी कुछ समझने की कोशिश करना,
लेकिन ज्यादा फोकस आप मानचित्र पे करना, क्योंकि अब ये नहीं आप ये कहोगे कि हम कुछ इस टाइप की बातें बता रहे हैं कि रटने वाली नहीं, रटने वाली नहीं, क्योंकि वहां इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर इन एक एक वर्डों में और आप यदि फंसोगे और एक एक का उनका मीनिंग यदि आप निकालोगे तो फिर लास्ट में वो एकदम एक में हो जाएगा और आप प्रश्न का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाओगे। वास्तविकता तो यही है ना। उसमें टाइम भी खराब होता है, क्योंकि हर चीज को भी ध्यान में रखा जाता है ना, जबकि क्वेश्चन तो साथ ही आ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम देना है एग्जाम के हिसाब से। तो यहां देखो कुछ लेटर जिनका प्रयोग कोपेन ने किया है। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जलवायु है ना। उष्ण कटिबंध, ये बातें मैंने पीछे वाले शुरू के अंदर ही बता दिया था कि किसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, किसको शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, किसको शीत कटिबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पीछे वाली क्लास में मैंने बताया है आपको। एक मिनट चालू रखना क्लास को। हाँ भाई इधर देखो, तो बात अपन कर रहे थे कि इनके जो आगे संकेत दे रखे हैं, इन संकेतों के कुछ के अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लोगे। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब उष्ण कटिबंध के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि सामान्यतः उष्ण कटिबंध है वो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है। अब बार बार डायग्राम बनाने से और पीछे वाली क्लास में ये बताया हुआ है, तो यदि वो देखा है तो फिर ये ज्यादा वैसे भी कोई दिक्कत देगा नहीं। बी का मतलब है शुष्क जलवायु, बी का मतलब क्या है, शुष्क जलवायु। और सी और डी इन दोनों का मतलब है शीतोष्ण जलवायु। इसमें तो है उष्ण शीतोष्ण जलवायु, उष्ण शीतोष्ण जलवायु, उष्ण शीतोष्ण जलवायु। और इसमें है शीत शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु। और ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु है भाई। पोल जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, जहां का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में रहता है ना, उस प्रकार की जलवायु क्या है, ध्रुवीय जलवायु है। शीतोष्ण के बारे में मैं अच्छी तरीके से बता ही दिया है, और शुष्क जलवायु के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है ना। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये 5 संकेत तो ये है कैपिटल लेटर से, और ये नाम से भी दिख रहा होगा, ए उष्ण कटिबंधीय मतलब है, इसका मतलब विषुवत रेखा के आसपास। फिर आप आगे की ऊपर कर्क रेखा से जब आप आर्कटिक व्रत या फिर मकर रेखा से जब आप अंटार्कटिक व्रत की तरफ जाओगे तो आपको शीतोष्ण, और उष्ण है तो फिर बाद में ये उष्ण कटिबंध के पास, और शीत कटिबंध की तरफ जाओगे तो फिर वो शीत शीतोष्ण हो गया वो। और उसके बाद में ध्रुवीय जलवायु, जब आप ध्रुवों की साइड जाओगे, आप चाहे उत्तरी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव है, तो वहां की जलवायु आपकी किस प्रकार की मिलेगी, ध्रुवीय जलवायु मिलेगी, ठीक है ना। अब ध्रुवीय जलवायु है ये अपने भारत में भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप ध्रुव में जाओगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि उच्चावच जब आप क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। तो फिर बाद में यदि यहाँ पर भी आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो फिर आपको उस प्रकार की जलवायु मिलेगी जो आप ध्रुव की साइड जाओगे। तो अपने भारत में भी यहाँ ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलेगी, आगे अपन बात भी करेंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद में देखो, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो कुछ और है, जैसे एक है डब्लू, डब्लू मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, जलवायु आपने राजस्थान पढ़ा होगा, जिसमें BWSW को जरूर पढ़ा होगा आपने। राजस्थान में भी तो 4 प्रकार की जलवायु पढ़ते हैं ना आप, AW, CWG, BWSW, BSSW। तो वो कैपिटल डब्लू है ना, ये कैपिटल डब्लू है। ये कैपिटल डब्लू का मतलब क्या है, मरुस्थलीय जलवायु है। उसके बाद में कैपिटल S है, इसका मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। और यहां पर भी हमने पढ़ा है राजस्थान में भी BSHW, BSHW को पढ़ा होगा आपने। ये थोड़ा सा फोकस ये करना है कि ये जो लेटर है ना, ये लेटर दोनों W और S ये दोनों कैपिटल लेटर हैं, क्योंकि आगे भी आपके एक स्मॉल w और एक स्मॉल s आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर फिर दिक्कत होगी, तो ये थोड़ा सा फोकस करना है इन शब्दों पे। हालांकि किताबों में आपको
ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कई बार, किसी को कैपिटल लिख दिया, किसी को स्मॉल लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको वास्तव में जानो इसके अर्थ को। तो यहां पर ये कैपिटल डब्ल्यू है, उसका मतलब है मरुस्थलीय जलवायु, और कैपिटल एस का मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु या फिर स्टेपी जलवायु। इसको आप स्टेपी जलवायु भी बोल सकते हो, स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलेगी तो स्टेपी जलवायु। ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है ना, इसका मतलब है शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क। और इस स्मॉल एस का मतलब है, इसका मतलब है ग्रीष्म ऋतु शुष्क, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। और इसको देखो आप कैसे याद कर सकते हो, आप इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसको आप कैसे याद करोगे, ये स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई, क्या विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, यानी जो आपकी शीत ऋतु होगी वो कैसी होगी, शुष्क होगी। इसका मतलब वर्षा कब होगी, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। इसका मतलब यहाँ पे वर्षा कब होगी, वर्षा होगी आपके ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। और अपने भारत के अंदर जलवायु में पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु में बारिश तो सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ होती है, तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पर होती है। तो आपको वो जो स्मॉल एस वाली जो जलवायु है, कौन सी, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। अब ग्रीष्म ऋतु शुष्क का मतलब क्या है, एस मतलब है समर ड्राई, क्या समर ड्राई। इसका मतलब क्या है, वर्षा कब होगी भाई, जब ग्रीष्म काल है वो सूखा है, तो बारिश कब होगी, शीत ऋतु में होगी। तो यहाँ वर्षा कब होगी, यहाँ वर्षा होगी शीत ऋतु में, वर्षा कब होगी, शीत ऋतु में। तो आप चार तो ये पांच तो पहले इन पे फोकस करोगे कि ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु, बी का मतलब शुष्क जलवायु, सी का मतलब उष्ण शीतोष्ण, ये दोनों शीतोष्ण है, सी उष्ण शीतोष्ण, डी शीत शीतोष्ण, और ई ध्रुवीय जलवायु। और उसके बाद में इन पे थोड़ा सा फोकस करना, एक तो कैपिटल डब्ल्यू और एक कैपिटल एस है। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, जो अपने पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के सारे जो जलवायु मिलती है वो जलवायु मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। वो अर्ध शुष्क जलवायु अरावली पर्वतमाला के, और जब आप पश्चिम में जाओगे और इधर शुष्क मरुस्थल के, जहां आप अर्ध शुष्क, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब राजस्थान को आपने पढ़ा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को आपने पढ़ा है, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जब आप उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हो, उसको आप दो भागों में डिवाइड करते हो, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो वो शुष्क मरुस्थल है, वहां की जलवायु, तो उसके लिए डब्ल्यू शब्द यूज में लेंगे, है ना, ये डब्ल्यू कैपिटल लेटर यूज में लेंगे। और जो एस कैपिटल लेटर है वो अर्ध शुष्क जलवायु, जो अर्ध शुष्क प्रदेश है ना अरावली के सारे पश्चिम में, तो वहां BSSW पढ़ते हो यदि आपको याद आ रहा हो तो। फिर ये दोनों, ये थोड़े से याद रखने हैं, ये दोनों स्मॉल लेटर हैं, ये WS और WS, डब्ल्यू और एस। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, यानी शीत ऋतु शुष्क होगी इसके अंदर। और शीत ऋतु शुष्क होने का मतलब भाई जब बारिश, भाई शीत ऋतु है वो सूखी है, इसका मतलब आर्द्रता कब होगी या बारिश कब होगी, तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी वर्षा कब होगी इसके अंदर, ग्रीष्म ऋतु में। और इस एस का मतलब है समर ड्राई, यानी समर ड्राई का मतलब क्या हो गया, ग्रीष्म ऋतु, तो शुष्क होगी। और बारिश कब होगी, शीत ऋतु। और ये मैंने आपको बता दिया है कि शीत ऋतु में बारिश अपने सिर्फ कोरोमंडल तट पर, या फिर आप कहो तो तमिलनाडु तट पर, या तमिलनाडु इसके आसपास थोड़ा हिस्सा जैसे आंध्र प्रदेश का, वहां पर ये बारिश होती है। इसलिए वहां पर आपको एएस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी जब अपन आगे इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इन पे भी आप थोड़ा सा फोकस करोगे भाई। क्लियर मेरी बात। उसके बाद में देखो और कोई खास है नहीं, एक एम आता है स्मॉल, वो मानसूनी जलवायु हो गया, मानसूनी जलवायु। एक आपके जी आएगा आगे, और उसका मतलब है गंगा तुल्य, गंगा तुल्य जलवायु। ये जो गंगा नदी है उसमें काम आएगा ये। तो खास करके यही है, बाकी और भी हैं जैसे स्मॉल एच भी है ना, है ना, वो एच दर्शाएगा आपको हॉट को या तापमान को, ठीक है ना। औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। औसत वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। औसत वार्षिक तापमान का मतलब क्या है, पूरे साल का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। तो आप एच यूज में लोगे, देखो BWSW, BSSW, वहां पर एच यूज में लेते हैं अपन, ये तो ये एच भी अपने काम आएगा ये। तो ये कुछ शब्द हैं। अब बात करते हैं कि भारत
का जो जलवायु वर्गीकरण है कोपेन के अनुसार, उस वो देखिए आप। तो यहां पे देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा मानचित्र में भी साथ साथ में ले लेता हूं, ठीक है ना, डायग्राम बना लेता हूं मैं थोड़ा थोड़ा, है ना, ताकि अपने समझ में आ जाए, है ना। ये देखो इधर, ये भारत का मानचित्र है ये, ठीक है ना, ये समझने के लिए है थोड़ा जैसे बन रहा है ये। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले जो वर्गीकरण है, सबसे पहले वर्गीकरण है ना, वो है आपका क्या, AMW। AMW देखो, ए का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने, एम मानसूनी जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर ड्राई, यानी शीत ऋतु शुष्क होगी। इसका मतलब बारिश कब होगी, बारिश यहां पर ग्रीष्म ऋतु में होगी, यानी आप इसको लिख सकते हो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हालांकि यहां से प्रश्न बहुत कम आने की संभावना रहती है, आप पीछे वाले पे फोकस कर लो कि ये पीछे जो AMW लिखा हुआ है वो क्षेत्र कौन सा है। अब आ जाओ मानचित्र पे, देखो यहां पे मानचित्र पे आओगे तो यहां आपके पश्चिमी घाट पड़ती है, ये आपके पश्चिमी घाट पड़ती है, याद आ रहा हो तो, जब मैंने पश्चिमी घाट पढ़ाया था, और कल भी मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिमी घाट के अंदर है कि ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो खूब वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि इधर ये जो पश्चिमी अरब सागर शाखा की जो पश्चिमी घाट उपशाखा है, ये इससे टकरा के इस साइड तो खूब बारिश करवाएगी, लेकिन इसके जस्ट इधर बारिश नहीं हो पाएगी, इसके वृष्टि छाया प्रदेश में इस साइड बारिश नहीं हो पाएगी। तो इधर बारिश, यानी इधर बारिश की जो मात्रा वो क्या होगी, कम होगी। तो ये जो AMW प्रकार की जो जलवायु है, वो आपको ये जो गोवा है, इससे गोवा के नीचे लगभग, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर भी है, इस गोवा के नीचे लगभग है, और इस क्षेत्र में यहां जो जलवायु मिलेगी वो आपको मिलेगी AMW। ये जो जलवायु होगी यहां पर है, ये होगी आपकी AMW। अब AMW यदि यहां आप लिखोगे, यहां यदि आप लिखोगे कि AMW जलवायु आपको कहां मिलेगी, तो इसके अंदर लिखोगे ना आप, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण में, ये क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है स्टेटमेंट के रूप में, गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण में, और पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो आपका तटीय मैदान है, तटीय मैदान है ना, वहां जो जलवायु होगी वो किस प्रकार की जलवायु होगी, AMW। आप तो इतना ही थोड़ा सा पढ़ लेना, अब इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आप, ठीक है ना। हालांकि मैंने इनके अर्थ बता दिए सबके AMW के, लेकिन मैं यही चाहता हूं, या मैं यही सोचता हूं कि आपको इन पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, आपको मानचित्र में यहां फोकस करना चाहिए कि AMW कहां है। तो यहां मैंने यही चीज लिखाई है आपको कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो तटीय मैदान है, जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मैंने कहा था ना कि यहां पर खूब वर्षा होती है ना, क्योंकि ये पश्चिमी घाट से टकरा के और यहां ये बारिश हो पाती है। तो एक AMW है। अब देखो 2 नंबर पे है AS, सुनो ध्यान से मेरी बात, 2 नंबर पे क्या है, AS है, क्या है, AS है। अभी AS, S का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, शुष्क होगी, और वर्षा कब होगी, शीत ऋतु में होगी, या फिर आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु, या फिर अपने आदर शीत ऋतु कह सकते हैं, है ना। तो इसमें यदि आप लिखो, है ना, तो आप ये लिख सकते हो उष्ण कटिबंधीय, भाई जलवायु तो ए है तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है ना, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु व आर्द्र, आर्द्र शीत ऋतु जलवायु, शीत ऋतु जलवायु। और ये देखो कहां मिलेगी, इसमें थोड़ा सा याद कर लेना आप कि भाई बारिश कब हो रही है, ये थोड़ा इस पे फोकस करो आप, यहां इस एस पे फोकस करो आप। और मैंने यहां बताया है कि इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब है समरे, समरे ड्राई, समरे ड्राई, या फिर आप कहोगे, क्या कहोगे कि ग्रीष्म ऋतु कैसी है, ग्रीष्म ऋतु कैसी है, ग्रीष्म ऋतु तो है शुष्क। और बारिश कब हो रही है, वर्षा कब हो रही है, वर्षा हो रही है आपकी कब, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में वर्षा सिर्फ एक ही जगह होती है, और वो है कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का तट। तो एस सिर्फ और सिर्फ पूरे जलवायु वर्गीकरण में सिर्फ यही काम में आएगा, कहीं काम में नहीं आएगा, इसलिए ये आसान है ये थोड़ा सा, है ना, AMW AS, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात यहां तक? सॉरी, देखो इधर वो चित्र कहां गया, ये रहा, इधर देखिए आप,
यहां आप जाओगे ना तो यहां जो जलवायु है आपकी, यहां इधर ये तट है, ये यहां जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु होगी, यहां जो जलवायु होगी वो एएस होगी। तो आप इस पे ही फोकस करो, आप एएस के ऊपर, इसके ऊपर फोकस करो, आप कहीं फोकस मत करो। मैंने कहा था ना कि कोरमंडल तट या ये तमिलनाडु का जो तट है, यहां पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो आप एएस जो प्रकार की जलवायु है वो आपको यही मिलेगी। क्लियर है बात मेरी? ठीक है ना? तो यही बात हमने यहां लिखी है। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ये जलवायु आपको कहां मिलेगी, कोरोमंडल तट। ये जलवायु आपको कहां मिलेगी, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। या फिर आप कहोगे तमिलनाडु राज्य, खास करके तमिलनाडु राज्य, है ना, तमिलनाडु राज्य। हालांकि थोड़ा बहुत इसके अंदर है आपके आंध्र प्रदेश भी शामिल हो जाएगा। तो ये आपके इस तरीके से आप याद करोगे तो ये जलवायु वर्गीकरण बहुत ही आसान है भाई। ये क्लियर मेरी बात यहां तक? अब देखो उसके बाद में ये तो दो जलवायु वर्गीकरण तो ये हो गए, है ना। फिर बाद में आप आगे जाओगे, आगे जाओगे, इस डायग्राम पे देखो, आप आगे जाओगे तो यहां हम पढ़ते हैं करक रेखा, है ना, करक रेखा पढ़ते हैं अपन, यहां करक रेखा पढ़ते हैं। इस करक रेखा के नीचे बाकी का जो ये क्षेत्र है, यहां इसके नीचे, यहां पर इस करक रेखा के नीचे यहां जो जलवायु मिलेगी, इसमें आप एक क्षेत्र को छोड़ दो, है ना, एक क्षेत्र को छोड़ दो यहां पर थोड़ा सा, वो भी मैं समझा दूंगा। एक क्षेत्र ये थोड़ा सा आप छोड़ दो। यहां जो मैक्सिमम हिस्से में जलवायु मिलेगी, यहां जो जलवायु होगी वो तो होगी एडब्ल्यू प्रकार की। किस प्रकार की? एडब्ल्यू प्रकार की। और यहां जो जलवायु मिलेगी ये आपकी होगी BSHW। देखो चार नाम आ गए अब तक, है ना। अब देखो ये एडब्ल्यू, ए का मतलब वही क्या है, ए का मतलब, अब मेरे हिसाब से आपको उन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। ए का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर ड्राई, यानी बारिश कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में। तो करक रेखा है ना, ये यहाँ पे करक रेखा है। करक रेखा के नीचे जो दक्षिणी भारतीय है उसका मैक्सिमम पार्ट, जिसमें ये पार्ट छोड़ दो, बाकी का जो पार्ट बचा है वहां किस प्रकार की जलवायु होगी, वहां पे एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु होगी। समझ गए मेरी बात? वहां पे किस प्रकार की जलवायु होगी, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु होगी। तो अगली अपनी जो जलवायु है वो क्या है, वो आपकी क्या है, वो आपकी है एडब्ल्यू। क्या है? एडब्ल्यू। ठीक है ना, एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उष्ण कटिबंधीय सवाना, सवाना प्रकार की जलवायु। सवाना प्रकार की यहां वनस्पति मिलती हैं, इसलिए सवाना शब्द जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें ये लाइन लिख लेना आप, क्या लिखोगे कि करक रेखा के दक्षिण में, ताकि ये थोड़ा सा मतलब एक बड़े तरीके हिसाब से समझ में आ जाए कि करक रेखा के दक्षिण में, करक रेखा के तो दक्षिण में, है ना, करक रेखा के दक्षिण में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। भाई करक रेखा के नीचे जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है हमने पढ़ा है पीछे, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में, अधिकांश क्षेत्र में, ये बड़ा भाग है नीचे, अधिकांश क्षेत्र में। अब इसमें करोगे क्या, इसमें करोगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें यही करना है कि ये क्षेत्र छोड़ दो, आप ये क्षेत्र छोड़ दो, बाकी क्या बच गई, एडब्ल्यू बच गई। तो ये एडब्ल्यू हो गई आपको, ठीक है ना। और यहां पे जो वनस्पति मिलेगी वो किस प्रकार की मिलेगी आपको, वनस्पति किस प्रकार मिलेगी आपको, सवाना तुल्य, सवाना प्रकार की, ठीक है ना, सवाना प्रकार की आपको क्या मिलेगी, वनस्पति मिलेगी। तो ये तीन हो गए, एएमडब्ल्यू, एएस और एडब्ल्यू। अब आगे चलो, अब देखो इस डायग्राम को देखो आप, यहां हमने क्या लिखा है, BSHW। ये BSHW मैंने कहा था ना, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। अर्ध शुष्क कैसे रहा यहां पर, इसलिए रहा, ये मैं बार बार बता चुका कि ये पश्चिमी घाट है, इधर बारिश आई, इस साइड तो खूब बारिश हुई, लेकिन इसके इधर वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वहां पे बारिशें नहीं हो पाती है। इसलिए यहां की जो जलवायु है वो किस प्रकार की रह जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा और कहां पे, यहां देखो अपने है अरावली पर्वतमाला, यहां है अपने अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के इस साइड में यहां जो जलवायु मिलती है इधर, ये तो आपकी है BWHW, ये तो आपकी क्या है, BWHW। डब्ल्यू का मतलब यहां पे क्या है, मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है ना, मरुस्थलीय जलवायु। और ये जो क्षेत्र बच गया ना बाकी का, ये इसके आसपास का ये क्षेत्र बच गया, ये क्षेत्र, ये आपका हो गया BSHW। ये क्या हो गया आपका, BSHW। तो BSHW एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो कहां दो पे है, यानी एक तो पश्चिमी घाट के पूर्व में जो इसका वृष्टि छाया प्रदेश है वहां, और एक अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के अंदर, और BWHW या फिर
जो शुष्क मरुस्थल है उसके बीच में। तो सबसे पहले अपन BWSW कर लेते हैं। एक नंबर पे यहां पे देखो, यहां आगे चलोगे ना तो ये 4 प्रकार की होगी। तो पहले आप क्या करो, BWSW कर लो, फिर BSSW ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये लिखने में आसान हो जाएगा ना, BSSW। ठीक है, तो आगे देखो, फिर आपके क्या है, BWSW, 3 हो गए, 4। आगे देखो 4 नंबर पे बी, पहले अपन कर लेते हैं BWHW। BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, है ना, जलवायु। सॉरी बी है तो अच्छा अच्छा शुष्क आएगा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ये किताब में भी थोड़ा सही कर लेना भाई, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, है ना, BWSW। अब ये BWSW इस डायग्राम में देखो आप, ये BWSW यानी पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। और हमने पढ़ा है, जब हमने राजस्थान को पढ़ा है, तो फिर ये मेरे हिसाब से BWSW आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये याद रखना यहाँ पर, यानी पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे, पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे, है ना, शुष्क मरुस्थल में, शुष्क मरुस्थल में, शुष्क मरुस्थल में, जहां, हालांकि ये वर्षा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहां वार्षिक वर्षा, जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, 20 सेंटीमीटर से कम होती है ना, वहां पर आपको क्या मिलेगी, ये BWSW। अब आ जाओ BSS, अब ये आसान होगा, ये अब BSSW है ना, ये अब लिखना आसान होगा। ये BWSW जब ढंग से लिख लिया तब आपको BSSW लिखना आसान हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो BSSW मैंने बता दिया, एस का मतलब क्या, अर्ध शुष्क, यानी अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु। और ये आपको कहां मिलेगी, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु आपको कहां मिलेगी, तो देखो इस डायग्राम के अंदर, है ना। अब इसको आराम से लिख सकते हो आप कि एक तो पश्चिमी घाट के पूर्व में इसके वृष्टि छाया प्रदेश में, एक लाइन तो आप ये लिख दोगे, है ना, कि पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के पूर्व में, पश्चिमी घाट के पूर्व में इसके वृष्टि छाया प्रदेश में, इसके वृष्टि छाया प्रदेश में, है ना, वृष्टि छाया प्रदेश में यहां बारिश कम होगी, एक तो यहां पे, ठीक है ना। इसके अलावा कहां पे, तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला भाई, आप स्टेट हमने मानचित्र ढंग से पहले पढ़ लिया है, अब यहाँ पे सिर्फ अपन उस भौतिक प्रदेशों के हिसाब से ही उन वर्डों का यूज में ले रहे हैं। यहाँ पे स्टेट अपन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बार बार, है ना। अरावली पर्वतमाला वह शुष्क मरुस्थल के बीच में, शुष्क मरुस्थल के बीच में, शुष्क मरुस्थल के बीच में, ठीक है। यहां पे आपको किस प्रकार की जलवायु मिलेगी, BSSW। आ गई होगी मेरे हिसाब से आपके बात समझ में। वापस आ जाओ डायग्राम पे। अब देखो, अब यहां जो जलवायु मिलती है, ये डायग्राम थोड़ा सा सेट करता हूं मैं, है ना, इसको थोड़ा सा इधर ढंग से बना देते हैं। ये जैसा बना हुआ है थोड़ा समझ लेना भाई, है ना। इसके नीचे ऊपर यहां जो जलवायु है वो आपकी CWG, जी का मैंने बताया ना आपको कि गंगा तुल्य, गंगा तुल्य, जो गंगा का जो मैदान है वहां जो जलवायु मिलेगी वो आपको CWG प्रकार की मिलेगी। किस प्रकार की मिलेगी, CWG प्रकार की। तो ये गंगा का मैदान, इतना याद रख लेना कि गंगा का मैदान, वहां आपको CWG प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको, ठीक है। तो आगे लिखो आप, यहां पे लिखो आप 6 नंबर पे CWG। सी का मतलब तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, शीत शीतोष्ण, क्या होता है, शीत शीतोष्ण, ठीक है ना। और यहां पर शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, ठीक है ना। शुष्क शीत ऋतु तो शुष्क ही है, यहां पर मानसूनी जलवायु, खास करके ये क्षेत्र है पूरा मानसून पे निर्भर है ना। और इसमें जो लिखोगे वो यही लिखोगे, गंगा का मैदान, बस इस पे फोकस करना, क्या, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है ना। यहां CWG। अब कई बार प्रश्न आया उत्तर प्रदेश बिहार का, तो CWG ये बार बार आया उत्तर प्रदेश बिहार का, देखना आप प्रीवियस से। और वैसे प्रैक्टिस सेट, उसमें जो प्रैक्टिस सेट हमने जो लिया है उसमें
50% पीवाई के पे ही काम किया है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वहां से आता है, कुछ हमने नए बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये कोशिश करना ये याद करने की। तो ये आपका 6 नंबर पे क्या हो गया आपका CWG, है ना, ये आपका हो गया CWG। अब आप वापस से इस मानचित्र पे आओ, ये CWG हो गई, 6 हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे, ऊपर इधर आप जाओगे ना, इधर यहां है DFC, यहां है DFC। DFC ऐप का मतलब मैंने बताया था ना कि वर्ष भर वर्षा होती रहती है ना। DFC ये क्या है, DFC, और D का मतलब क्या है, शीत शीतोष्ण, क्या है, शीत शीतोष्ण। तो यहां देखो अब उसके बाद में क्या है आपके DFC, DFC यानी इसके अंदर क्या होगा, इसमें खास करके याद रखना कि वर्षा होगी वो क्या होगी, वर्ष भर होगी, वर्ष भर होगी। या फिर आप ये कहोगे कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु का काल बहुत छोटा होगा, ग्रीष्म ऋतु का काल है, ग्रीष्म ऋतु का काल है क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ग्रीष्म ऋतु का काल है बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और ये क्षेत्र खास करके आपको सिक्किम हो गया आपका, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद में आपका उत्तरी असम हो गया, उत्तरी असम हो गया। यहां पर आपको ये DFC प्रकार की जलवायु मिलेगी, क्या मिलेगी, DFC प्रकार की जलवायु मिलेगी। बात क्लियर हो गई यहां तक। अब उसके बाद में आ जाता है, आगे आप आओ तो एक पहले अपन डायग्राम पे चलते हैं। यहां देखो इस डायग्राम में, यहां देखो ऊपर, यहां आप जलवायु मिलेगी आपको E, ठीक है ना, E, और यहां थोड़ी सी यहां आपको मिलेगी ET प्रकार की टुंड्रा जलवायु, ET जो उत्तराखंड का जो पार्ट है ना थोड़ा बहुत, वहां ET प्रकार की टुंड्रा जलवायु। ये इस ध्रुवीय जलवायु का प्रकार ही है, हालांकि ये ET है ये, और बाकी ये ध्रुवीय जलवायु मिलेगी ऊपर बाद में अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में वहां पर। तो आगे जो प्रकार है कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे क्या है आपकी ET, और 9 नंबर पे क्या है आपकी E। तो ये है आपकी क्या, टुंड्रा, टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु। और ये E क्या है, ये आपकी है ध्रुवीय जलवायु, क्या, ध्रुवीय जलवायु, ठीक है ना, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। ये खास करके आपको कहां मिलेगी, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका लद्दाख हो गया, इसके साथ साथ लद्दाख हो गया यहाँ। और ये है ना, ये ध्रुवीय जलवायु का एक प्रकार है ये, इसको एक साथ भी पढ़ सकते हो चाहो तो, एक साथ पढ़ोगे तो फिर आपके प्रकार 8 हो जाएंगे, और यदि अलग अलग करके पढ़ोगे तो ये प्रकार है 9 हो जाएंगे। तो ध्रुवीय जलवायु का प्रकार है ये, एक ध्रुवीय जलवायु का प्रकार है एक, जो कि खास करके है उत्तरी उत्तराखंड में, उत्तरी उत्तराखंड में, उत्तरी उत्तराखंड में। ये आपके क्या हो गई, जलवायु होगी। इसके अंदर E वाले के अंदर क्या होता है, जो आपकी ध्रुवीय जलवायु होती है ना, वहां का जो तापमान होता है वो एकदम, जो आपका गर्म महीना है उसका तापमान भी 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी वर्ष के सबसे उष्ण महीने का तापमान है 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोच सकते हो आप, सबसे गर्म महीने का तापमान है वो 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर बाद में तो ये माइनस में रहना है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो इस पे आप फोकस करना वापस से, ये डायग्राम आपका, इस डायग्राम पे आप फोकस कर लेना आप तो, ठीक है ना। ये AMW हो गई, ये AS हो गई, इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे आप। ये बड़ा पार्ट AW है, BSSW ये इसकी वृष्टि छाया प्रदेश, और यहाँ पर भी अर्ध शुष्क, ये तो पूरी शुष्क है यहाँ पर। ये गंगा तुल्य गंगा का मैदान CWG, ये आपका DFC हो गया। ये ऊपर E है, ये ET, ये दोनों E भी कर सकते हो आप, और वैसे ET है वो E का ही प्रकार है, टुंड्रा जो जलवायु है वो इसे ध्रुवीय जलवायु का ही प्रकार है ये। ऐसे आप इसको करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये जलवायु, अब थारनथ्वेट वाला है उससे प्रश्न नहीं आता है, इसलिए आप उसके चक्कर में मत पढ़ना। आप सिर्फ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, हालांकि किताब में थारनथ्वेट का दिया हुआ है उसको आप छोड़ देना, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो मैं करवा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, किताब आपके पास है, जो चीजें जलवायु के अंदर मैंने छोड़ी है, ठीक है ना, थोड़ी चीजें, तो वो आप छोड़ देना, उसको मत पढ़ना, आप इस पे ही फोकस करना आप। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।